अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रिलैक्स रिग में सबसे पहले खुश आमदीद सबको। सॉरी मैंने इतने दिन लगा दिए दूसरी वीडियो लाने में। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरीके से डुइक को इंस्टॉल करना है और फिर इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर ओपन करके हम कैरेक्टर को स्टार्ट कर देंगे रिगिंग की तरफ लेकर जाना। तो सबसे पहले हम गूगल खोलने के बाद आपने करना यह है कि डुइक को सर्च करना है, और ये मैंने 15.11 पहले सर्च किया हुआ था ताकि हमारा टाइम बच जाए। और ये सर्च करने के बाद आपने ये रैमबॉक्स प्रॉड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट के ऊपर अभी डुइक वर्जन जो बैसल आ चुका है वो मिल रहा है। और ये जो नीचे वाला लिंक है archive.org, यहाँ से डाउनलोड कर लें आप तो ज़्यादा बेहतर है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने ये डाउनलोड रर वाली फ़ाइल करनी है, और उसके बाद अभी डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने फ़ाइल डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ये डाउनलोड होने के बाद हमने ब्राउज़र को कर दिया बंद, और अब हम ओपन करके फ़ोल्डर यहाँ से शुरू करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के लिए ये इंस्टॉलर को हम इधर ही रख लेते हैं, और उसके बाद कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। यस करना है, और यहाँ से सिर्फ वर्जन पिक करना है हमें। ये देख लें ये डुइक 15 इंस्टॉलेशन है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये डुइक करेगा इंस्टॉल, और मैंने ये यूज़ नहीं किया है डुगर पहले कभी, तो मैं इसको ऑफ करूँ, सिर्फ डुइक के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो और ये हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत छोटी स्क्रिप्ट है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। अभी हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कैरेक्टर को रेडी नहीं किया फ़िलहाल। तो सबसे पहले अब हम जाते हैं यहाँ से मेरी फेवरेट वेक्टर्स की वेबसाइट पर, जो कि है फ्री पिक। तो फ्री पिक पे आने के बाद हम यहाँ से ये करेंगे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं सिंपली कैरेक्टर, ठीक है। सर्च करने से पहले यहाँ से ये फ्री सेलेक्ट कर लेते हैं और वेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम दबाते हैं सर्च का बटन। कुछ सिंपल स्टार्ट करते हैं हम, ताकि रिग को करना हमारे लिए इजी हो। तो मैं ये वाला कैरेक्टर उठा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम पूरा कैरेक्टर यही रिग करेंगे, तो ये ठीक है मेरे ख्याल में। अब इस कैरेक्टर का भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कैरेक्टर डाउनलोड, और ये मैंने कर लिया ओपन। अब हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कैरेक्टर की फ़ाइल ही ओपन करेंगे। तो यहाँ पर JPEG होती है, एक EPS की फ़ाइल होती है, और एक इलस्ट्रेटर की फ़ाइल होती है। तीनों में से आप कोई भी खोल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मैं बता दूँ आप लोगों को, ये लाइसेंस पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। कमर्शियली भी यूज़ करना इसको अलाउड है, और पर्सनल भी यूजेज अलाउड है इसका, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके मुतालिक। बस आपको क्रेडिट देना होता है वेबसाइट वालों को। खैर, ये मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल खोली है, तो अब हम शुरू करते हैं। हो सकता है इस वीडियो के मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ जाएँ, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। ओके, सो इलस्ट्रेटर हमने ओपन कर लिया, और उसके अंदर से अब हम जो कैरेक्टर उठाने वाले हैं वो ये वाला है। ये वाला कैरेक्टर हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि कैरेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टर रिगिंग के लिए और कैरेक्टर एनिमेशन के लिए यूज़ होता है वो होते हैं 3.4 पोज वाले कैरेक्टर, ठीक है। जिस कैरेक्टर में ये जिस पोज में ये कैरेक्टर इस वक्त खड़ा हुआ है हम देख सकते हैं, ये 3.4 पोज कहलाता है, ठीक है। ये फ्रंट पोज है, और एक होता है बिल्कुल साइड पोज, जिसके अंदर कैरेक्टर का हमें सिर्फ एक साइड नज़र आ रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा बैक साइड होती है कैरेक्टर की, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाले कैरेक्टर होते हैं क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर चल भी सक रहा है, बात भी कर सक रहा है, बहुत सारे एक्शंस कर पाता है, और उसके अलावा कैमरे की तरफ देख भी सकता है, और हमसे भी बात कर सकता है, यानी कि कैमरे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको Ctrl+C से करते हैं कॉपी। बाकी चीज़ें हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं 1920x1080 की, क्योंकि इसी साइज़ की हमारी कॉम्प होगी रिगिंग की, फुल HD होगी। तो यहाँ पर लाकर हमने इसको कर दिया बड़ा। सबसे पहले हमने इसको करना है अनग्रुप, और उसके बाद हमने इसको कर दिया डिलीट, और यहाँ पर ये शैडो को भी हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद सबसे पहले हमने जो चीज़ करनी है वो ये है कि इसको करना है हमने अनग्रुप, ठीक है, क्योंकि लेयर्स के अंदर हमने हर चीज़ को डिवाइड करना है रिग करने के लिए। और अब सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो ये है कि देखें, जब भी कैरेक्टर को हम रिग करते हैं उससे पहले कैरेक्टर को रिगिंग के लिए तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और उससे मुराद ये है कि कैरेक्टर की रेंज ऑफ मोशन जितनी ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब रेंज ऑफ मोशन से मुराद क्या है उसको मैं सिंपल लफ्ज़ों में इस तरीके से समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारी बाजू है, ठीक है।
अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है जिसको ये कैरेक्टर उठाना चाह रहा है तो हम रोटेशन टूल से यहाँ पर रखेंगे एंकर पॉइंट इसका और ये हम मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें क्या हो रहा है, ये इंसानी बॉडी इस तरीके से तो काम नहीं ना करती कि यहाँ से बाजू लगी हो जाए, ठीक है। तो ये इस वक्त गलत है। अब फ़र्ज़ करें कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले आर्म के ऊपर हम ये चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ये पीछे से कैरेक्टर कोई चीज़ उठाए, ठीक है। पीछे यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है और ये कैरेक्टर वो उठाने लगा है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम वही वाला काम करते हैं, यहाँ पर रखते हैं एंकर पॉइंट को और कोशिश करते हैं कि ये वाला कैरेक्टर यहाँ से कुछ उठाए। तो यहाँ पर भी वही सेम मसला आ रहा है कि ये वाला एरिया हो गया खाली, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं तब भी इशू है, ठीक है। तब क्या इशू है, ये देखें यहाँ से ये वाला गैप खाली है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारे पास एक हल है और वो ये है कि हम यहाँ पर ओवरलैपिंग सर्कल्स क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमारी बॉडी के जॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमारी बॉडी इन रियल लाइफ काम करती है, हमारे कंधे जिस तरह जॉइंट्स के थ्रू काम करते हैं, इसी तरीके से हमने करैक्टर के लिए भी जॉइंट्स बनाने हैं ताकि हमारी करैक्टर एनिमेशन नॉर्मल लगे। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि करैक्टर की जब हम रिग करें तो करैक्टर बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा असल लाइफ में इंसान होता है, ठीक है। अगर आपने करैक्टर एनिमेशन देखी है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि करैक्टर चलता भी वैसे ही जैसे इंसान चलते हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक मूवमेंट करता है, ठीक है। तो सबके लिए अब हमें करना है इस सब को तैयार, ठीक है। अब हमें सर्कल्स क्रिएट करना है। अब हमने, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछली क्लास में ये बात की थी कि हमारा करैक्टर न्यूट्रल पोज में होना चाहिए। तो इस वक्त ये करैक्टर न्यूट्रल पोज में नहीं है, इसका एक बाजू देखें उठा हुआ है और एक बाजू जेब के अंदर है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल पोज नहीं है। तो हमें पहले इस करैक्टर को न्यूट्रल पोज में भी लाना होगा इससे पहले कि हम इसे रिग करें। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले बाजू से, ठीक है। अब इस वाले बाजू से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक एलिप्स, ठीक है। एलिप्स का मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला फ़िलहाल, ताकि हम इजीली देख पाएँ कि हमने करना क्या। अच्छा, अब यहाँ पर जो सर्कल बनेगा तो सर्कल की जो आउटलाइन है वो यहाँ पर बेसिकली कंधा जो है इंसान का जिस तरीके से बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ठीक है, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कर्व आना चाहिए यहाँ पर हमारे कार्टून में, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे हम कि ये सर्कल यहाँ पर रख देंगे बीच में या फिर यहाँ पर बिल्कुल ही अंदर रख देंगे, ठीक है, ताकि ये बाजू को कवर कर ले, ठीक है। हमने ये काम नहीं करना है। हमने सिंपली ये करना कि यहाँ पर खूबसूरत सा एक कर्व बन रहा हो और ये सर्कल इस जॉइंट को मतलब कि ये जो हमारा अपर आर्म है इसको और इस वाले पार्ट को, ये जो हमारा चेस्ट का पार्ट है, इन दोनों को खूबसूरत तरीके से जॉइंट कर दे और पता भी ना चले, ठीक है। हमारा मकसद ये है। अब इसको करने के लिए अब हम सबसे पहले यहाँ से ये कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर इस एंकर पॉइंट के ऊपर चेस्ट के ये आउटलाइन टच होनी चाहिए, ठीक है, और फिर वहाँ से गोलाई आएगी आगे। सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, अब एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है। देखिए ये आउटलाइन यहाँ से ऊपर जा रही है, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये कंधा यहाँ से यूँ आ रहा है और यहाँ से कंधे में गोलाई आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्कल ओवरलैप कर रहा हो ऊपर, ठीक है, ये गलत चीज़ है। अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं मज़ीद एडजस्ट। अब भी नहीं ठीक हुआ, ठीक है। तो हम इसके साथ करते हैं कि इस पूरे सर्कल को हम उठा कर करते हैं मूव, ठीक है। अब देखें सर्कल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। हमने सर्कल का साइज़ किया छोटा और अब हम ट्राई करते हैं। अब देखें, अब ये लाइन जो है यूँ करवा रहा है अंदर, ठीक है, और यहाँ से भी एक स्मूथ कर्व बन रहा है जो कि जा रहा है नीचे की तरफ। अब ये अंदर वाली तरफ कितना हिस्सा है इसको इग्नोर कर दें आप, इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, ठीक है। हमने बाहर वाली आउटलाइन को देखना है, अंदर वाली तरफ से हमारा सर्कल ओवरलैप क्रिएट कर ही लेता है, ठीक है। अगर अब हम इसका कलर सेम करके देखते हैं तब देखें यहाँ से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। समझ आ रही है ना सबको। अब हमारा सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जूम इन थे तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ। कम से कम एवरेज नॉर्मल साइज़ होना चाहिए ताकि ये जो हमारा अंदर वाली साइड से कंधा है ये भी इसको कवर कर ले, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से इसको करते हैं सेट और अब कंट्रोल वाई दबा कर देखते हैं तो अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम आर्म को देखें यहाँ पर तो हमारा आर्म काफ़ी ज़्यादा मोटा है, ठीक है। अगर हम उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि सर्कल को तकरीबन उतना कर लें जितना हमें लगता है कि हमारा बाजू है और उसके बाद इसको यहाँ पर लें, ठीक है।
आ गया, अब सिंपली आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल कोना आया और यहाँ से बाहर से बिल्कुल राउंड, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसका एंकर पॉइंट हम मूव करते हैं बाहर बाजू का, क्योंकि हमने ये दिखाना है कि ये स्मूथ कंधा जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंकर पॉइंट ठीक नहीं लग रहा, क्यों? ऐसा लग रहा है यहाँ से गोलाई आई है और फिर लाइन सीधी गई है, ठीक है। हमने ये नहीं दिखाना, हमने इसको लेकर आना है ऊपर, ठीक है, ताकि बहुत ही खूबसूरत सा एक कर्व बन जाए शॉर्ट सा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा कंधा देखेंगे इस तरीके से स्मूथ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बाजू बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, तो इसका हम करेंगे शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने लिया और इसका एंकर पॉइंट हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस पाथ के ऊपर, ठीक है। और नज़दीक नज़दीक रखना है हमने इस वाले के, ताकि दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने अगली चीज़ जो करनी है वो ये है कि ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये एंकर पॉइंट्स हमने करने सीधे, क्योंकि बाजू यहाँ से भी सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब बाजू यहाँ से सीधा करते हैं, एरो की से हम इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ से हम इनको करते हैं अंदर। ये हाथ क्योंकि जेब के अंदर घुसा हुआ है तो ये है ही इतना, ठीक है। तो हम इसको करें डिलीट, और हमने इसको किया अनग्रुप, और यहाँ से ये हाथ की हथेली वाला अंदर वाला हिस्सा उड़ा दिया, और ये हाथ हो गया नॉर्मल। अब इस हाथ को हम चिपका देते हैं इसके आगे, और हम करेंगे सिंपली ये कि ये वाला एंकर पॉइंट आएगा मज़ीद बाहर, क्योंकि हमारा बाजू नीचे से ज़्यादा ही पतला हो चुका है। तो हमने आर्ट वर्क की एडजस्टमेंट्स को भी ध्यान में रखना है कि हमारे आर्ट वर्क का जो डिज़ाइन है या जो स्टाइल है वो ना ख़राब हो, ठीक है। जितना भी एडजस्टमेंट हमने करने हैं उस वक्त इस चीज़ का हमने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने इसको किया थोड़ा सा शॉर्ट, करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर हाथ उतना ही रखना है तो उतना ही रखें बेशक, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अब हमारा हाथ काफ़ी हद तक ज़्यादा सीधा है, ठीक है। और अब उसके बाद अब मैंने ये वाला जिस तरीके से किया है, अब इसका ये वाला हमने ऊपर वाला जिस तरीके से ऐड किया था यही हम मिडल वाला भी ऐड करेंगे, ठीक है। मिडल वाले को ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल आर दबा के रूलर्स ला रहा हूँ स्क्रीन पे, और उसके बाद हमने ए दबा के पहले हम कर लेते हैं एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट, ठीक है। एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं एक रूलर खींच रहा हूँ और ये रख रहा हूँ मैं एंकर पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। अब ये वाला एंकर पॉइंट भी इसके सामने आ जाए तो बेहतर हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेटर है हमारे लिए। अब हमने करना सिंपली ये है कि यहाँ से उठाना है लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से हमने इसको किया डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से एक हमने लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करना है, विंडो दबाएंगे, हम जाएंगे पाथ फाइंडर पे जाने के बाद हमने यहाँ से किया डिवाइड पे क्लिक। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद हमने किया इसको अनग्रुप करने के बाद किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं हमने एल दबा के एलिप्स ले आना है, और यहाँ से सेंटर में आके तकरीबन हमने करना है एक सर्कल क्रिएट। सर्कल क्रिएट करने के बाद सर्कल का कलर अगर चेंज करना है तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाइट हम नहीं करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है तो मुश्किल होगा हमें। कंट्रोल वाई दबाकर स्ट्रोक्स ले आए ताकि एंकर पॉइंट्स को मैच करने में कोई ज़्यादा मसला ना हो, और यहाँ से हम ये ले आए लाइन के ऊपर, और ये वाली साइड तो वैसे ही ऑलमोस्ट है लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा बाजू आ गया लाइन के ऊपर। कंट्रोल सी दबाएं, ठीक है, और इसका आप कर दें कलर पहले का जैसा। इन दोनों को सिलेक्ट करें, ऊपर वाले को और इस सर्कल को, और यहाँ से आके कर दें इनको यूनाइट, ठीक है। अब ये यूनाइट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगली चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि यहाँ से क्लिक किया नीचे वाले को, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना है, वो जो हमने कॉपी क्रिएट की थी वो वहीं पर आ गई। कलर पिक करना नीचे वाला, अब नीचे वाले को और इसको मिला देना है, ठीक है। नीचे लेयर सेलेक्ट करनी है और ये, और फिर करना है यूनाइट। यूनाइट करने के बाद हमने क्या करना है कि अब हमने आ जाना है हाथ के ऊपर, ठीक है। हाथ के ऊपर आने के बाद क्या करना है, अब हमने यहाँ पर कोई सर्कल नहीं क्रिएट करना, अब हाथ पर क्रिएट होगा, ठीक है। हम लेयर खोलते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं बाजू को गायब, और उसके बाद हम करते हैं इसको सेट।
एक और एलिप्स बनाते हैं हम यहाँ से, और इसका हमें करना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि हाथ का यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरलैप आने वाला है, ठीक है। तो हमें इसका साइज़ करना पड़ेगा बड़ा। अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इन दोनों को हमने किया मर्ज, ठीक है। मर्ज करने के बाद क्या हुआ, मर्ज करने के बाद हमने वो वाली लेयर की एनेबल वापस से, इसको हमने कर दिया पीछे। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद हमने करना ये है कि एक बाजू ये वाला रेडी हो गया, ठीक है। जिस तरीके से एक बाजू रेडी किया, इसी तरीके से मैं दूसरे वाला बाजू भी रेडी करने वाला हूँ। अब इस वाले बाजू के साथ भी मैं सेम मेथड यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आएगी अब हमें, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये वाला बाजू अगर आप गौर करें इस करेक्टर पर तो टेढ़ा है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक ही एंकर पॉइंट था, तो मैंने पेन टूल से दूसरा खुद ही ऐड कर लिया इस बाजू पर, और अब मैं बाजू को सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये आया कि देखें ये बाजू ओवरऑल तौर पर है ही टेढ़ा, ठीक है। तो जब मैंने इसके साथ वही वाला मेथड यूज़ करने की कोशिश की, सर्कल्स वाला, तो यहाँ पर सर्कल्स वाला मेथड इतना कामयाब रहा नहीं। उसके पीछे वजह ये थी कि जो ओवरलैपिंग सर्कल्स हम क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर चौंक के बाजू टेढ़ा है तो वो यहाँ पर मेथड कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में भी ये चीज़ रहे कि अगर हमारा मसला इस तरीके से हल ना हो तो हमें दूसरा कोई तरीका भी आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस आर्म को भी डिवाइड करने के बाद वापस से सर्कल क्रिएट किए थे और ज्वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वाला मेथड यहाँ पर कामयाब नहीं आ रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया था कि रेक्टेंगल शेप्स के ज़रिए एक बाजू बनाने की कोशिश की थी और वही वाला सर्कल अटैच कर दिया था इस ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ, और फिर एक और रेक्टेंगल बनाया था नीचे, और फिर उसको आगे से मैंने उसके एंकर पॉइंट्स पकड़ के उन्हें एडजस्ट करके उसे पतला कर दिया। इस तरीके से मैंने ये वाला बाजू क्रिएट किया, और फिर उस बाजू के साथ मैंने ये किया कि वो जो ओरिजिनल बाजू था उसको मैंने कर दिया डिलीट, और यहाँ पर सर्कल ओवरलैप्स इसके किए क्रिएट पहले, जिस तरीके से हमने उस वाले बाजू के किए थे। क्रिएट करने के बाद मैंने इसको उठाकर उस बाजू के ऊपर ही रख दिया जहाँ पर वो वाला बाजू था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट करने के बाद एक इशू आया, और वो ये है कि ये जो वाला जो बाजू है हमारे करैक्टर का, ये बिल्कुल ही पीछे है हमारे करैक्टर के, ठीक है, देखें। तो फिर इसके लिए मैंने ये किया कि एल्बो को बाहर निकाला, तो एल्बो को बाहर निकालने के बाद ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ये किया कि पूरे बाजू को ही ग्रुप बना के ऊपर एंकर पॉइंट रख के पूरा बाजू ही बाहर निकाल दिया थोड़ा सा। अब हमारे सर्कल ओवरलैप्स बिल्कुल ठीक हैं और बाजू भी बिल्कुल ठीक है, और हाथ भी आगे बिल्कुल ठीक लग चुका है, ठीक है। अब हाथ का ओवरलैप मैं बना रहा हूँ। अब ये बाजू खुद क्रिएट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि रेंज ऑफ मोशन अब हमारा बरकरार रहेगा और कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी अब, ठीक है। अच्छा, अब ये सर्कल क्रिएट करने के बाद ये वाला बाजू हो चुका है कंप्लीट, और अब इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में भी वही काम करेंगे जो हमने इस वीडियो में किया, लेकिन टांगों के साथ करेंगे। टांगों को सीधा करेंगे पहले और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, और जल्दी मैं टांगों वाली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।